नमस्कार, ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। आज बहुत अहम दिन है। अहम दिन इसलिए क्योंकि बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है और ये बैठक जो है इस पर आप यकीन मानिए कि पूरे यूरोप की नज़र है, बल्कि यूरोप ही नहीं पूरी दुनिया की नज़र है। कहाँ पर? चीन में, तिनजियान में, जहाँ पर एससीओ की मीटिंग होने जा रही है। और ये अहम क्यों है, इसी बात को आज हम समझने के लिए बैठे हैं। मेरे सहयोगी आनंद प्रजापति मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे उनके पास चलते हैं, उनसे समझते हैं कि मीटिंग होने जा रही है तो ये अहम क्यों है, पूरी दुनिया क्यों इस पर टकटकी लगाए हुए है और क्या है इसकी अहमियत, बताया आनंद। बिल्कुल, देखिए जैसा कि आप बोल रहे थे कि आज बहुत अहम दिन है, तो जाहिर सी बात है अहम दिन इसलिए क्यों नहीं होगा, क्योंकि आज जो पटकथा लिखी जाएगी वो कहीं ना कहीं दर्ज होगी और ये पटकथा कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए परेशानी बढ़ा सकती है। क्यों? क्योंकि आज भारत, चीन और रूस तीनों एक ही मंच पर दिखेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जापान के दौरे पे थे। जापान दौरे से अब चीन के दौरे पर पहुंच गए, यानी चीन में अभी वो पहुंच चुके हैं। और क्यों पहुंचे हैं ये सबको पता है, लेकिन इसके जो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो बैठक होने वाली है एससीओ, संघाई सहयोग संगठन, ये चीन के द्वारा बनाई गई थी। और ये इसलिए ही बनाई गई थी कि निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। तो अब इसमें ये महत्वपूर्ण देखना होगा क्योंकि अभी तीनों देशों को जरूरत है, मतलब तीनों देशों को आपस में सहयोग करने का ही समय है। क्यों? क्योंकि ट्रंप जो है या फिर अमेरिका जो है वो तीनों पर नकेल कस रहे हैं, चाहे फिर भारत हो, चाहे फिर वो चीन हो, चाहे फिर वो रूस हो। तो आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ की बैठक में शामिल होंगे, इस बैठक के बाद शी जिनपिंग से भी मुलाकात होगी और संभावना है तो ऐसा भी जताया जा रहा है कि पुतिन से भी मुलाकात हो सकती है। त्रिपक्षीय मीटिंग, तीनों पक्ष आपस में मीटिंग कर सकते हैं। ट्रंप ने हाल ही में ये कहा था, एक तो 50% भारत के ऊपर टैरिफ लग रहा है अमेरिका की तरफ से, और हाल ही में ट्रंप ने एक बात और कही थी, उन्होंने कहा था कि उनके पास ऐसे कार्ड्स हैं कि अगर वो चल देंगे तो चीन बर्बाद हो जाएगा। चीन के ऊपर भी 30% टैरिफ है। रशिया की बात करें तो उसके ऊपर सैंक्शंस लगाने के लिए या सैंक्शंस और बढ़ाने की बात जब तक होती रहती है। भारत ने रशिया से अमेरिका को देखते हुए थोड़ा सा व्यापार तेल का ज़रूर कम कर दिया, लेकिन रिश्ते उतने ही मजबूत बने हुए हैं। लेकिन इस मजबूती को क्या एक नया आयाम देने की कोशिश होने वाली है? क्योंकि आनंद, ये तो हमेशा से बात होती आई है कि रूस, भारत और चीन अगर तीनों साथ में आ जाएं तो इनका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और समय भी आ गया है और चीन भी अब एक तरीके से झुक गया है, मिलने के लिए तैयार है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार बैठक हो रही है एससीओ की, हर बार बैठक होती है। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री का जाना एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि रूस और चीन को मजबूती मिलेगी। हम ये नहीं बोलेंगे भारत को, क्योंकि तीनों को ज़रूरत है। तो इसमें तीनों की जो भागीदारी है और तीनों अगर एक मंच पर दिखते हैं और अगर तीनों से मतलब तीनों आपस में बात करते हैं, जैसे कि पुतिन से अभी बातचीत होगी। आपको पता होगा कि अभी ट्रंप की पुतिन की मुलाकात हुई थी। इस बैठक के पहले अभी जस्ट 1 घंटे पहले ये भी खबर आ रही है सामने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जेलेंस्की से बातचीत किए हैं। और इस सब मामले को लेकर के प्रधानमंत्री वही बात दोहराए हैं फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि जेलेंस्की से जो बात हुई है वो यही हुई है कि शांति समझौता जो है वो जरूरी है, युद्ध से कोई समाधान नहीं निकलता है। लेकिन क्या आपको लगता है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि इस मुद्दे को प्रधानमंत्री, ठीक है जेलेंस्की से बात उन्होंने की, लेकिन इस मीटिंग में या त्रिपक्षीय अगर मीटिंग होती है तो प्रधानमंत्री रशिया के सामने ये मुद्दा उठाएंगे? नहीं लगता है। नहीं, देखिए उठाएंगे या नहीं उठाएंगे ये तो बात की बात है, क्योंकि अभी तो खबर जब भी आएगी, क्योंकि अभी कोई भी ऐसा शेड्यूलिंग नहीं आया है कि उनसे ये सब चीज़ें होंगी। लेकिन पूरी तरीके से अगर अनुमान लगाया जाए या फिर पूरा जो देश इंतजार में है, चाहे वो रूस हो, चाहे फिर वो चीन हो, चाहे भारत हो, सबकी इसी पर निगाहें हैं कि इस सब्जेक्ट पर बात होना जरूरी है। आपको पता होगा कि ट्रंप के दबाव में आकर के भारत ने तेल खरीदना कम कर दिया है रूस से। उसके बाद क्या होता है कि रूस के जो विदेश मंत्री हैं वो आते हैं भारत के दौरे पर, एस जयशंकर से मुलाकात होती है, फिर वो चले जाते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है हम युद्ध पर कुछ विचार करेंगे। क्योंकि रसिया भी अब पीछे नहीं हट रहा है, क्योंकि पुतिन और ट्रंप की मुलाकात के बाद भी वॉर उसी तरह जारी है। अभी खबर भी आई थी कि लगातार हमले हो रहे हैं। तो देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि ये जो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन दौरा है, इस दौरे से क्या क्या निकल के आता है, और अभी तक जो निकल करके आ रहा है वो पॉजिटिव वे में ही है। कैसे पॉजिटिव वे में है पहले समझते हैं। पहला, चीन को जरूरत है, क्योंकि ट्रंप ने 90 दिन के लिए टाला जरूर है टैरिफ, लेकिन उसके ऊपर जो चीन के ऊपर लगाया गया टैरिफ है वो 245% का है। भारत के ऊपर 50% का टैरिफ ऑलरेडी लग चुका है और लागू भी हो चुका है। रूस की बात कर लेते हैं। रूस पर आप देख ही रहे हैं, पर्सनल तो उनके ऊपर अटैक हो ही रहा है, प्लस दोस्तों पर भी, मतलब जैसे जो सहयोगी हैं, रूस हो, भारत हो, ईरान हो, सब पर दबाव बना करके रखा है। तो रसिया अब ये चाहता है कि कैसे भी करके हमारे साथ साथ हमारे जो सहयोगी हैं उनकी भी मुसीबतें कब हों, यही दबाव में हो सकता है कि पुतिन ट्रंप से मिलने गए थे। अच्छा, एक चीज़ और है, मैंने ये कहा और ख़बरें ये हैं कि केवल अमेरिका इससे नहीं देख रहा, बल्कि यूरोप की नज़रें भी हैं। बिल्कुल। क्योंकि भारत तो ये हमेशा से कहता है कि लुक ईस्ट, लेकिन मुझे याद है कि ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम जो हुआ था रशिया में, तब पुतिन ने भी कहा था कि हम वो दौर गया, पश्चिम का दौर गया और अब हमें पूरब की तरफ देखना चाहिए। तो उनका मतलब ये था चीन से, भारत से और अन्य देशों से, जिसमें जापान और आदि देश आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपका सही कहना है। और ये अब चीन और भारत भी चाहते हैं कि पूरब के जो देश हैं वो अब ताकतवर होना बहुत ज़रूरी है, मतलब फैसले लेने में पीछे न हटे। अभी भी नहीं हटते, लेकिन जो अभी जिस तरीके की परेशानियां ट्रंप ने बढ़ा दिए हैं भारत की चाहे चीन की, तो उससे उबरने के लिए अब बैठक हो रही है। तो अब देखिए एससीओ ये महत्वपूर्ण बैठक इसलिए भी है क्योंकि इसमें ये पाकिस्तान भी इसमें शामिल है, उसका सदस्य तो है, बिल्कुल सदस्य है। तो 2017 में ये बता दूं कि एससीओ में जो भारत पाकिस्तान की जो सदस्यता ली गई वो 2017 में ली गई थी। ठीक है। तो इस बैठक से ये और हो सकता है कि रिश्तों में सुधार हो, और रिश्तों में सुधार होगा। अब रूस जो है वो आप शुरू से देखिए, चीन और भारत से हमेशा लगाव रखा है अपना, कभी भी किसी से वो दोनों से ही दोस्ती या फिर कोई भी ऐसे खटास आने नहीं दिया है। और यही वजह भी रही है कि समय आने पर रूस सहयोग भी करता है भारत का। आज भारत तेल लेना कम कर दिया है भले, लेकिन भारत और रूस की जो दोस्ती है वो उसी तरह बरकरार है। मतलब एक जनरल जो रीजनल फोरम होता है, जैसे कई सारे फोरम्स बने हुए हैं वर्ल्ड ऑर्डर में, तो उससे बढ़कर ये हम मान सकते हैं। और इस बात की कितनी संभावना आपको लगती है कि ब्रिक्स के देश या फिर ख़ास तौर पर भारत, रूस और चाइना, ये तीनों मिलकर एक नई प्लानिंग या नया कुछ तय करने वाले हैं? इस बात की संभावना है, या फिर ये इस बार नहीं होगा, इसकी भूमिका केवल तैयार हो जाएगी, ऐसा लगता है? बिल्कुल, देखिए, और समय भी अभी सही है। अगर तीनों देश मिल करके अपना एक मंच तैयार करते हैं आपसी सहयोग के लिए, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे फिर आप कर सकते हैं कि व्यापारिक संबंधित हो, या फिर सैन्य संबंधित हो, या फिर आपस में जो विवादें हों। चाइना से बहुत भारत का विवाद अभी भी चल रहा है, लेकिन मामला धीरे धीरे सुधर रहा है। तो इस सब मसलों पे अगर आपस में लोग बात नहीं करेंगे, तीनों देश बात नहीं करेंगे, तो जिस तरीके से ट्रंप का दबाव है आगे भी वो बढ़ा सकते हैं। क्योंकि वो कमजोरियां पकड़ चुके हैं। लेकिन एक चीज़ और है कि जाहिर तौर पर जैसे ये अगर मीटिंग होती है, त्रिपक्षीय मीटिंग होती है, और उसमें कुछ चीज़ें अगर निकल कर सामने आती हैं, तो पूरी दुनिया की नज़र बनी हुई है, अमेरिका की नज़र बनी हुई है, और उसके बाद कोई ना कोई दबाव या कोई ना कोई ऐसी चीज़ भी देखने को मिल सकती है तीनों देशों के ऊपर, अलग अलग तरीके से या अलग अलग परिप्रेक्ष्य में, जो केवल अमेरिका नहीं बाकी देश भी कुछ उस पर विचार करें। लेकिन अगर तीनों देश मिलकर मजबूती के साथ रहते हैं तो वो कुछ कर दिखाएंगे, ऐसा लगता है? बिल्कुल कर भी दिखाएंगे, और हो सकता है कि आने वाले समय में ये भी सुनने को मिले कि रसिया यूक्रेन का जो युद्ध है वो अब समाप्त हो गया या ख़त्म हो गया। क्योंकि चीन और भारत दोनों देश चाहते हैं कि अब युद्ध को खत्म कर दें, यहाँ तक कि पुतिन भी अब चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो जाए। तो कुल मसला देखिए जो बढ़ा है या फिर परेशानियाँ बढ़ी हैं, यहाँ तक कि एससीओ समिट में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शामिल होना, तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं युद्ध भी एक कारण बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि टैरिफ अगर लगा है तो यही के वजह से लगा हुआ है, और फिर आप खरीद रहे हो तो भारत को उस पर लिया गया है। लेकिन कुल मिलाकर अब भूमिका क्या युद्ध को लेकर चीन और भारत की क्या भूमिका होती है, ये देखने वाली बात होती है। और सवाल ये भी है कि क्या युद्ध के बारे में चर्चा होगी भी, या फिर केवल आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर ही चर्चा होगी, और एक इस संगठन से, इस रीजनल फोरम से एक नया कोई संगठन का उदय हो जाता है क्या?
इस पर नज़र बनी हुई है। फिलहाल आज की बड़ी खबर यही है कि आज बहुत बड़ा दिन है और एक बड़ी अहम मीटिंग आज होने जा रही है जिस पर पूरी दुनिया की नज़र है। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।